नमस्कार। रीवा के विकास पथ पर अब एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। शहर की बढ़ती आबादी और भविष्य की परिवहन आवश्यकताओं को देखते हुए नगर निगम रीवा ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिसके तहत अब शहर को अपना दूसरा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT मिलने जा रहा है। यह नया बस स्टैंड शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में 2.5 एकड़ की विशाल भूमि का आकार लेगा। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मोड पर किया जाएगा। रीवा नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के विजन और प्रयासों से इस दिशा में औपचारिक कार्यवाही तेज कर दी गई है, जिससे उम्मीद जागी है कि आगामी 2 वर्षों के भीतर यह आधुनिक बस टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएगा और क्षेत्रवासियों को समर्पित कर दिया जाएगा। नगर निगम प्रशासन का यह कदम न केवल परिवहन व्यवस्था को सुधारेगा, बल्कि वर्षों से उपेक्षा का दंश झेल रहे ट्रांसपोर्ट नगर की सूरत भी बदल देगा। आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के कार्यभार संभालने के बाद से ट्रांसपोर्ट नगर के कायाकल्प पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में यहां पहले से ही एक लॉजिस्टिक हब विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है, जिसके लिए लगभग 31,000 वर्ग फीट जमीन लीज पर देने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। इस लॉजिस्टिक हब के बन जाने से शहर के भीतर होने वाले भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाम लगेगी और माल की लोडिंग अनलोडिंग शहर से बाहर ही संपन्न हो सकेगी। इससे न केवल शहर के आंतरिक यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि प्रदूषण और जाम जैसी समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 kg वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। रेलवे स्टेशन और नवनिर्मित एयरपोर्ट की नजदीकी इस स्थान को परिवहन के नजरिए से बेहद रणनीतिक और महत्वपूर्ण बनाती है। प्रस्तावित दूसरे ISBT के तकनीकी पहलुओं की बात करें तो प्रारंभिक योजना के अनुसार इसे लगभग 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार किया जाएगा। 2.5 एकड़ में फैले इस परिसर में एक साथ 80 बसों के खड़े होने और उनके संचालन की अत्याधुनिक व्यवस्था होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ एक विशाल कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण भी किया जाएगा, जिसमें आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, जलपान गृह और दुकानों का प्रावधान होगा। परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए अब एक विशेषज्ञ कंसल्टेंट एजेंसी हायर करने की तैयारी भी है, जिसका प्रस्ताव नगर पालिका निगम की मेयर इन काउंसिल MIC को भेज दिया गया है। MIC से हरी झंडी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और एजेंसी का चयन कर निर्माण संबंधी विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी। कंसल्टेंट एजेंसी नगर निगम के आर्थिक लाभ और जन सुविधाओं के बीच संतुलन बिठाते हुए मूल प्लान में आवश्यक सुधार भी कर सकती है। रीवा के इतिहास में यह कदम काफी समय बाद उठाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि शहर का पहला अंतर्राज्यीय बस स्टैंड करीब 14 साल पहले वर्ष 2012 में PPP मोड पर बनकर तैयार हुआ था। समय के साथ शहर का विस्तार हुआ और यात्री यातायात में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण पुराने बस स्टैंड पर दबाव काफी बढ़ गया था। अब 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद नगर निगम एक बार फिर शहर की परिवहन व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा निवेश कर रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में पहले से ही एक सिटी बस स्टैंड मौजूद है, लेकिन अब वहां अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के जुड़ जाने से यह इलाका पूरे विंध्य का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बन जाएगा। योजना यह भी है कि भविष्य में पुराने बस स्टैंड के कुछ हिस्सों को यहां शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे मुख्य शहर के बाहरी हिस्सों में यातायात का बेहतर वितरण सुनिश्चित हो सके। इस नए बस स्टैंड के निर्माण से रीवा को कई स्तरों पर लाभ होगा। सबसे पहले यह नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा स्रोत साबित होगा, क्योंकि यहाँ निर्मित दुकानों और अन्य सुविधाओं से निगम को नियमित राजस्व प्राप्त होगा। दूसरा, बाहरी राज्यों और दूर दराज के जिलों से आने वाली बसों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शहर के भीतर लगने वाले जाम को आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। भारी बसों का प्रवेश शहर की सीमाओं के बाहर ही नियंत्रित हो जाएगा, जिससे मुख्य सड़कों पर दबाव कम होगा। संक्षेप में कहें तो ट्रांसपोर्ट नगर में बनने वाला यह दूसरा ISBT रीवा की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने का एक मील का पत्थर साबित होगा, जो शहर की बुनियादी संरचना को नई मजबूती और गति प्रदान करेगा।